जो अपना नाम नहीं लिख पा रहे हैं उनकी नियुक्ति शिक्षक में हो रही है कि भाई आप जिसके पास पैसा है वो आए और बैकडोर से उसकी एंट्री होती जाएगी। इसके प्रावधान निकाले थे, उसी दिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम बोले थे कि ये एक और लॉलीपॉप है और तमाम नियुक्तियों में यही हो रहा है। बिहार का कोई एक विभाग बता दीजिए ना जहाँ पे नियुक्तियां बिना बैकडोर चैनल ओपन किए हुए हो रही हैं। और भ्रष्टाचार की एक और खिड़की क्या पूरा दरवाजा ही इन्होंने एक और खोल दिया। चिराग जी, एक चीज और, लैंड फॉर जॉब, उसी तरह एक नया घोटाला से सामने आ रहा है, मनी फॉर जॉब। बीपीएससी का रिजल्ट आया शिक्षक भर्ती घोटाला में, आप ही के घटक दल मांझी ने आरोप लगाया ये मनी फॉर जॉब है, क्या कहेंगे? और इस पे बीपीएससी ने भी सवाल उठाया कि जिस शिक्षक को अपना नाम लिखना नहीं आता वो उसमें क्वालिफाई कर गए। तो ये बात तो हम जिस दिन ये लोग इसके प्रावधान निकाले थे उसी दिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम बोले थे कि ये एक और लॉलीपॉप है और भ्रष्टाचार की एक और खिड़की क्या पूरा दरवाजा ही इन्होंने एक और खोल दिया कि भाई आप जिसके पास पैसा है वो आए और बैकडोर से उसकी एंट्री होती जाएगी। और तमाम नियुक्तियों में यही हो रहा है। बिहार का कोई एक विभाग बता दीजिए ना जहाँ पे नियुक्तियां बिना बैकडोर चैनल ओपन किए हुए हो रही हूँ। हर नियुक्तियों में इसी तरीके की धांधली हो रही है और जो मेरिट वाले लोग हैं, जो मेहनत कर रहे हैं इतने सालों से, वो सब सड़क पर है और वो सब लाठी खा रहे हैं। और जिसके पास पैरवी है या जिसके पास पैसा है वो पीछे से जाता है, पैसा पकड़ाता है और उसकी नियुक्ति हो जाती है। और जो बीपीएससी सवाल उठा रही है, सही सवाल उठा रही है भाई। और बल्कि ये लोग सवाल क्या उठा रहे हैं, इन लोगों को तो जांच करनी चाहिए कि कैसे ऐसे लोगों की नियुक्तियां हो रही हैं जो संभवतः खुद अपना नाम नहीं लिख पा रहे, आधार कार्ड नहीं लिख पा रहे, जो अपना नाम नहीं लिख पा रहे हैं उनकी नियुक्ति शिक्षक में हो रही है। और जो लोग सही में बार बार मेहनत कर पढ़ाई कर एग्जाम पास कर जो लोग आए हैं वो लोग आज भी सड़क पर हैं। तो भैया भ्रष्टाचार जो मुख्यमंत्री बोलते हैं जीरो टॉलरेंस है करप्शन को लेकर, मुख्यमंत्री टॉलरेट ही तो कर रहे हैं करप्शन। उन्होंने और क्या किया? ना सिर्फ टॉलरेट किया बल्कि करप्शन को बढ़ावा दिया। सीबीआई जांच की मांग करेंगे आप या कोई उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, यकीनन होनी चाहिए। उच्च स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए और इसी की नहीं, जितनी नियुक्तियां हाल फिलहाल के दिनों में ये सबकी जांच होनी चाहिए क्योंकि सारी नियुक्तियां बैकडोर से हुई हैं भ्रष्टाचार के माध्यम से। आखिरी सवाल, क्या आपके चाचा पशुपति कुमार पारस जी आप पे प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि अगर आप अपनी मां को हाजीपुर में चुनाव लड़ाएंगे तो आपकी बहन को जम्मू से? भाई ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, ये उनकी कार्यशैली का हिस्सा रहा है। परिवार को तोड़कर आगे बढ़ना यही उन्होंने अभी तक किया है। अभी भी परिवार को ही तो तोड़कर वो केंद्र में मंत्री बने हैं ना। कैसे बन गए मंत्री? अगर परिवार को नहीं तोड़ते, मेरे भाई मेरे साथ रहते, मेरा परिवार मेरे साथ रहता, तो मंत्री कैसे बनते? तो ये तो उन्होंने पहले भी किया, परिवार को तोड़कर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया, पुनः परिवार में फूट डालकर। और भाई लोग भी देख रहे हैं ना कि एक व्यक्ति जो बिहारी फर्स्ट के लिए लड़ाई लड़ रहा है, बिहार को विकसित राज्य बनाने की लड़ाई लड़ रहा है और उसी के परिवार बार बार उन्हीं के परिवार के सदस्यों के द्वारा प्रहार किया जा रहा है। गलत। आपका मीडिया में बात रखते हैं तो लगता नहीं वो महागठबंधन का पालन नहीं कर रहे? भाई गठबंधन धर्म की मर्यादा तो ये नहीं कहती ना। आपको जो भी दावेदारी पेश करनी है गठबंधन के भीतर पेश कीजिए। भाई मैं जो भी बातें कह रहा हूँ मैं गठबंधन के भीतर हुई चर्चाओं के बातचीत के आधार पर ही उन बातों को कह रहा हूँ। इनको भी अगर कोई दावेदारी पेश करनी है तो गठबंधन के भीतर करें। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भरती हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार।